अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब ख़ान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हाज़िर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर 2 है, उसमें जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करना है। रिव्यू एक्सरसाइज में जो ऑप्शन दी गई है कि जो इसका जो सही जवाब आता है वो क्या होगा, कैसे होगा, तो चलो आज इसको डिस्कस करना है। तो स्टार्ट लेते हैं। इसमें जो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास कि द सम ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन एज, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। ये गिवन एक इक्वेशन एज -1, यानी सम ऑफ द रूट हमको गिवन है। देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट एज, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमने मालूम करना है। ऑप्शन में हमारे पास इसके जो जवाबात है कि 0, 1, 2, 3, इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलो इसको हल करते हैं। यहाँ पर हमने पहले से लिखा है ताकि हमको वक्त की बचत हो सके। तो हमारे पास है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, यानी सम ऑफ द रूट, वो हमारे पास क्या है, गिवन है। सम ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन एज -1, और हमने मालूम करना है देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मालूम करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला है कि सम ऑफ द रूट वो किस चीज़ के बराबर है, यानी -b/a, यानी इसी इक्वेशन में ये हमारे पास a है, ये b है, इसके जो कोफिशिएंट है, और ये क्या है हमारे पास c। तो -b/a इसकी कीमतें हमने लगा लिए। -b का कीमत है हमारे पास 2a + 3, 2a + 3, और a का वैल्यू है a + 1, a + 1। और इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा वो तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है कि वो -1 के बराबर है, तो लिहाजा माइनस और माइनस कैंसल आउट होंगे। तो यहाँ ये जो है कि 2a + 3 डिवाइडेड बाई a + 1 इज इक्वल टू 1। अब ये a + 1 जो है मल्टीप्लाई करने से यहाँ कैंसल आउट होंगी, यहाँ a के साथ ज़रब होगा, तो यहाँ पर क्या बाकी रहेगा कि 2a + 3 इज इक्वल टू a + 1। इसी तरह 2a, और ये a जो है ये इधर आ जाएगा, माइनस होगा, ये 1 है 3 उधर चला जाएगा, वो भी -3 होगा। तो लिहाजा 2a - a से क्या आएगा, a आ जाएगा, और ये 1 - 3 से क्या है, -2। ये तो हो गया a का वैल्यू। अब हमारा जो टारगेट है वो क्या है, वो तो है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट वो किस चीज़ के बराबर है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट वो भी जो हम जानते हैं पहले ही से कि वो क्या है, c और a के बराबर है। ये c और a के बराबर है। c का जो वैल्यू है वो है 3a + 4, 3a + 4 हमने लगा लिया। a का वैल्यू है हमारे पास a + 1, a + 1। तो यहाँ पर हमने a का जो वैल्यू मालूम किया है वो तो क्या है, -2 है। a की वैल्यू हम लगाएंगे, पुट करेंगे, तो लिहाजा 3 × -2 और +4 डिवाइडेड बाई -2 + 1। तो इसी मल्टीप्लाई करने से ये क्या होगा, -x + 4 डिवाइडेड बाई क्या होगा, इससे -1। तो -x + 4 से क्या आता है, -2 डिवाइडेड बाई -1, माइनस माइनस कैंसल आउट होंगे, एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा सम प्रोडक्ट ऑफ द रूट से क्या जवाब आता है, 2। तो इनमें से, इन चारों में से जो सही जवाब आता है वो क्या है, सी वाला या तीसरे नंबर का जो है वो दुरुस्त है। तो इसका सही जवाब क्या आता है, वो 2 के बराबर है। इसी तरह दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज 2, सम ऑफ द रूट, यानी ये भी पहले से लिखा है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो क्या है, 2 के बराबर है, सम ऑफ द रूट है। एंड सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट एन 98, जो क्यूब रूट है उसका जो सम है वो 98 के बराबर है। द इक्वेशन एस, अब इन इसी के मुताबिक इससे कौन सा इक्वेशन बन जाएगा, यानी जो सही जवाब है वो क्या होगा। ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इसी तरह चौथा है कि नन ऑफ दीज, सही जवाब क्या होगा। तो इसको हमने डिस्कस किया है कि जो हमारे पास गिवन में था कि द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज 2, इन अल्फा प्लस बीटा सम है एज 2, एंड द सम ऑफ, ये क्या है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ दी, ये पावर क्या है, 3 क्यूब्स, वो क्या है, 98 के बराबर है। तो इसी तरह हम जानते हैं जो क्यूब का फार्मूला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा
होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। इसमें अगर हम कीमत पुट करें तो अल्फा प्लस बीटा वो तो गिवन में है, वो 2 के बराबर है। इसी तरह अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वो क्या है, 98 के बराबर है, प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा वो क्या है, 2 के बराबर है। तो इसको अगर हम ओपन करें 2 पावर 3 से क्या आता है, 8 आता है। तो 98 प्लस ये क्या होगा, मल्टीप्लाई 3/2 से 6 AB। इसी तरह जो 98 है ये इधर आ जाएगा, तो 8 माइनस 98 इज इक्वल टू 6 AB। अब 8 माइनस 98 से क्या आता है, ये होगा -90 और -90 यानी इसका मतलब ये है कि जो 6 अल्फ़ा बीटा है यानी 6 अल्फ़ा बीटा वो बराबर है -90 और इसको हमने यहाँ डिवाइड किया है तो 6 कैंसल आउट होंगे, -90 डिवाइडेड बाई 6 इससे आएगा -15 यानी अल्फ़ा बीटा वो बराबर है -15 की। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। वो क्या है, इसको हमने यहाँ P लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। इसी तरह जो सम ऑफ द रूट वो तो पहले ही से गिवन था कि अल्फा प्लस बीटा वो क्या है, सम ऑफ द रूट को हम s से नोट करते हैं तो वो क्या है, 2 के बराबर है। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनता है उसके लिए हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें कीमतें लगा रहे, जो सम ऑफ द रूट है वो क्या है, s का वैल्यू है 2, यहाँ हमने 2x लगा लिया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट इसका जो वैल्यू है -15, यहाँ प्लस माइनस से माइनस होगा -15। तो ये क्या है, इससे एक इक्वेशन बन जाता है। तो लिहाजा इन चारों में से कौन सा सही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 जो पहला वाला है वो क्या है, इसका दुरुस्त आंसर है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर देन बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर ऑलवेज क्या होंगे, रियल एंड पॉजिटिव, रियल एंड नेगेटिव और रेशनल एंड अनइक्वल और नन ऑफ दिस। इन चारों में से कौन सा सही होगा। जो हमारे पास गिवन ये इक्वेशन है इसमें ए बी सी वो क्या कहते हैं, यहाँ पर गिवन में है कि ए बी सी आर पॉजिटिव रियल, इसलिए हमारे पास जो 3 केसेस डिस्क्रिमिनेंट के हैं वो क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, दूसरा है बी स्क्वायर माइनस 4ac एज इक्वल टू 0 और तीसरा है बी स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। जो 3 डिस्क्रिमिनेंट जो ऑप्शन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर हम इसके मुताबिक इसको चेक करें तो पहला वाला सही नहीं आता है, दूसरा वाला भी सही नहीं आता है, तीसरा वाला भी सही नहीं आता। लिहाजा जब इन तीनों में से नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है कि नन ऑफ दीज है। क्या है, नन ऑफ दीज है। इसी तरह चौथा है हमारे पास कि इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ 1 ओवर a प्लस 1 ओवर b। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि -3 ओवर 4, 3 ओवर 7, -3 ओवर 7, 4 ओवर 7, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो इसको यहाँ सॉल्व क्या है कि 1 ओवर a प्लस 1 ओवर b किस चीज़ के बराबर है, तो 1 ओवर a प्लस 1 ओवर b ये क्या है, सम है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की जगह 1 ओवर a और बीटा की जगह 1 ओवर b। तो 1 अल्फ़ा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर है, माइनस बी ओवर ए। यानी इसी इक्वेशन में से माइनस ये जो हमारे पास क्या है माइनस बी है, बी का जो वैल्यू है वो है -3, इसलिए माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाई 4, माइनस माइनस प्लस होगा 3 ओवर 4। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी क्या होगा, वो क्या है सी ओवर ए के बराबर है। सी का वैल्यू है 7, ए है 4, इसलिए क्या है सी ओवर ए बराबर है 7 ओवर 4। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है, ये है कि 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी। अगर हम इसका जो एलसीएम निकाल दें वो क्या है कि क्या होगा हमारे पास
ये हमारे पास होगा ए बी और ई क्या है, इसको एलसीएम निकालने से ए और प्लस बी होगा या अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा उसको हमने यहाँ मालूम किया है, वो क्या है 3 और 4 है। इसी तरह प्रोडक्ट में से जो अल्फ़ा बीटा है वो क्या है, वो 7 और 4। तो 4 और 4 कैंसल आउट होंगे। इसका जो सही आंसर है वो क्या है 3 और 7। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर है वो बी वाला ठीक है या दूसरा ठीक है 3 और 7। तो ये तो था चैप्टर 2 रिव्यू एक्सरसाइज क्लास 10 मैथ्स का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।